हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर द मुगल एम्पायर के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले देखते हैं मैचअप्स। तो मनसब को क्या कहते हैं? मनसब का मतलब होता है एक रैंक, एक ओहदा या पदवी। तो मनसब का मतलब है रैंक। मंगोल जो है वो किससे रिलेटेड थे? उज़्बेक से। उज़्बेकिस्तान वाला जो आज रीजन है वहाँ पर मंगोल लोग हुआ करते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आता है सिसोदिया राजपूत। सिसोदिया राजपूत कहाँ के हुआ करते थे? मेवाड़ रीजन के। और राठौड़ राजपूत हुआ करते थे मारवाड़ रीजन के। तो देखिए बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसमें MEWAR है तो ये है सिसोदिया, और राठौड़ है तो राठौड़ है मारवाड़। तो देखिए वॉर तो लास्ट में दोनों में सेम ही आ रहा है, MB सेम आ रहा है, E और AR का डिफरेंस है। तो अब आप ऐसे करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे राठौड़ राजपूत है, राठौड़ राजपूत 2 बार आर आ रहा है, तो मारवाड़ में भी 2 बार आर आ रहा है। तो ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं राठौड़ राजपूत मारवाड़ रीजन। और सिसोदिया राजपूत में तो मेवाड़ है, तो राजपूत में एक आर है तो इसमें भी एक आर है, इसमें राठौड़ राजपूत तो मारवाड़। नूरजहां किससे रिलेटेड थी? जहांगीर से। सूबेदार का मतलब क्या हुआ करता था? सूबेदार होते थे गवर्नर। फिर फिलअप्स है। पहला है द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हाकिम अब्बास हाफ ब्रदर वॉज। तो कैपिटल मिर्ज़ा हाकिम जो हुआ करते थे उनकी कैपिटल क्या थी? जो अकबर के हाफ ब्रदर थे उनकी जो स्टेट थी उसकी कैपिटल थी काबुल। फिर नेक्स्ट है 5 डेक्कन सुल्तान्स वर बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो जो 5 डेक्कन सुल्तान थे वो कौन कौन से रीजन में थे? तो बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, खानदेश और बेरार। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये वाला जो है फिलिप्स वाला। इफ ज़ात डिटरमाइन अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड हिज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ज़ात जो है वो क्या डिटरमाइन करती थी? एक मनसबदार की रैंक क्या होगी और उसकी सैलरी। और सवार क्या बताते थे? कि उसकी मिलिट्री मतलब जो लड़ाई वगैरह का काम होता था, अटैक करने का काम, उसके पास जितने सवार होते थे, इससे ये पता लगता था कि उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी। फिर नेक्स्ट है अबुल फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर helped him frame the idea of sulh-e-kul so that he could govern a society composed of many religions, religious culture and caste। तो सुलही कुल क्या हुआ करता था? सुलही कुल एक तरीके का ऐसा फ्रेमवर्क था, एक आइडिया था जिसमें सोसाइटी को गवर्न किया जाए, सोसाइटी को रूल किया जाए, उस पर राज किया जाए। किस बेसिस पर? जिसमें सारे के सारे रिलीजन, कल्चर और कास्ट एक तरीके से सम्मिलित हो और सबको मतलब सही अधिकार दिए जाएं और सबके तौर तरीकों को माना जाए। तो वो किस में था? उसका क्या मतलब था? आइडिया ऑफ सुलही कुल था वो। फिर आप क्वेश्चन आंसर्स हैं। What were the central provinces under the control of Mughals? तो मुगल के अंडर कौन सी सेंट्रल प्रोविंसेस हुआ करती थी? तो इसका आंसर है द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स वर दिल्ली, सिंध, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड डेक्कन। आधे से भी ज़्यादा इंडिया जो था मुगल्स के कंट्रोल में हुआ करता था। तो कौन कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस थे? दिल्ली, सिंध, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड डेक्कन। तो देखिए जो मुगल्स थे ना, जो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया और बहुत बड़ा रीजन जो है मुगल्स कंट्रोल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर। तो मनसबदार और जागीर के बीच में किस तरीके का रिलेशन, किस तरीके का रिश्ता हुआ करता था? तो इसका आंसर है अ जागीर वॉज अ रेवेन्यू असाइनमेंट फॉर द मनसबदार हैड द राइट to collect revenue from Jagir, but they could not reside in or administer the Jagir। तो जो जागीर थी वो रेवेन्यू था, मतलब एक जागीर एक ज़मीन का टुकड़ा हुआ करता था जिसमें से वो रेवेन्यू मतलब कर को इकट्ठा किए करता थे। और मनसबदार जो थे उनके पास राइट था रेवेन्यू कलेक्ट करने का जागीर में से, मगर उनको वहाँ पर रहने का अधिकार नहीं हुआ करता था।
नेक्स्ट है व्हाट वाज द रोल ऑफ ज़मींदार इन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। जो ज़मींदार थे उनका मुग़ल जो शासन था उसमें उनका क्या रोल था। तो ज़मींदार्स इन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स से रेवेन्यू लिया करते थे, कर इकट्ठा किया करते थे। दे एक्टेड एज इंटरमीडियरीज बिटवीन रूलर एंड पीजेंट। तो पीजेंट मतलब किसान के बीच में, और जो रूलर था, राजा था, मुग़ल सल्तनत थी, उनके बीच में एक इंटरमीडियरी, बिचौलिए का काम वो किया करते थे। कौन? ज़मींदार। नेक्स्ट है हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नमेंट। अब अकबर जो है वो डिबेट किया करता था, वाद विवाद किया करता था बहुत सारे धर्म के जो महात्मा थे, जो धर्म को जानने वाले स्कॉलर्स के साथ वो बातचीत किया करता था। अब इस बातचीत से जो अकबर का आइडिया था गवर्नमेंट के लिए, अपनी सरकार को, अपने राज्य को चलाने के लिए, वो किस तरीके से बना, फॉर्मेट हुआ। The debate with religious scholars helped अकबर in framing idea of सुलीकुल। तो हमने पहले पढ़ा था सुलीकुल की, उसमें सारे के सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चला जाए, वो वाला आइडिया। तो इसकी वजह से जो रिलीजियस डिबेट अकबर किया करते थे, इसकी वजह से आइडिया ऑफ सुलीकुल, इसका मतलब है यूनिवर्सल पीस, वो डेवलप हुआ बाय यूजिंग सच अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। मतलब सबके प्रति, मतलब शांति का वातावरण हो, टॉलरेंस हो, बर्दाश्त करने कि भाई आपकी बातों से, एक रिलीजन की बात से दूसरा रिलीजन चिड़े ना, लड़ाई ना हो जाए, वो थी सुलेकुल, यूनिवर्सल पीस की बात। अकबर वॉज एबल टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस विच वर बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ एथिक्स। अकबर ने ऐसी गाइडलाइंस बनाई थी जो किस पर बेस्ड थी, एथिक्स मतलब अच्छी विचारधारा, अच्छे आचरण पे, आप अच्छे तरीके से काम करें, उस पर वो डिपेंडेंट थी, और उसी को हम एथिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द मुगल एम्फेसाइज देयर ऑन देयर टिमुराइड एंड नॉट देयर मंगोल डेसेंट। तो ये जो है मुगल थे, उनको क्या पसंद था, टिमुराइड कहलाना पसंद था, मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। डेसेंट का मतलब होता है लीनिएज, मतलब आपके माता पिता कहाँ से आए हैं, वही आपको दर्शाता है कि आप कहाँ के हैं, आपकी डेसेंट क्या है, आप कहाँ से, मतलब कहाँ पैदा हुए हैं, क्या आपकी ओरिजिन है, किस जगह से आप आते हैं, वो आपका डेसेंट होता है। तो मुगल एम्फेसाइज देयर तिमोरिद एंड नॉट देयर मुगल डेसेंट। तो वो अपनी तिमोरिद वाली, जो तैमूर था ना, उसको वो कहते थे कि हमें तिमोरिद मानो, मंगोल मत बोलो हमें, ऐसा वो चाहते थे। क्यों? क्योंकि गेंगीज खान मेमोरी, गेंगीज खान की जो मेमोरी थी, जो यादें थी, वॉज एसोसिएटेड विद द मैसाकर। मैसाकर का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मार डालना। तो गेंगीज खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसाकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। They prided themselves on the fact that Timur has captured Delhi in 1398। तो वो लोग चाहते थे उन्हें तिमूरियत से जाना जाए, क्योंकि तिमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया था, दिल्ली को जीत लिया था 1398 में, ये तिमूर ने किया था। और गेंगीज खान जो कि एक मंगोल थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों का मैसेकर किया था, बहुत सारे लोगों को मार डाला था। इसलिए मुगल नहीं चाहते थे कि उनको मंगोल बोला जाए, मंगोल से ही मुगल बन करके आया, वो लोग चाहते थे उनको तिमूरियत लीनिएज के नाम से जाना जाए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। सो थैंक यू।